Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to नाइन्थ बायोलॉजी क्लास। होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ बायोलॉजी में फ़र्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जिनमें आते हैं आपके सब एटॉमिक, एटॉमिक, मोलेक्युलर, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल लेवल, यहाँ तक हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के साथ हम फर्दर मूव करेंगे अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट लेवल की तरफ, और वो है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पूरे सीक्वेंस में बेटा आपने जो है इसको याद रखना है। तो इसमें देख लेते हैं कि इंडिविजुअल लेवल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन लेवल। अब देखो सारे जितने भी लेवल हैं एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों, जब वो एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, दोबारा से सुने कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो किसी एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों, जब वो एक साथ मिल के रहें तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, चलें जी। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू पॉपुलेशन लेवल। दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या आएगी, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट। मतलब एक ही तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले एक ही स्पीशीज़ के जितने भी जानदार हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एक पॉपुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिस्ट उस पॉपुलेशन में लोगों के दरमियान या डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंट इंटरेक्शंस को भी क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन भी मेंशन की गई है जिसमें हम देख चुके हैं कि क्या है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस। ठीक है, कि आपके पास जो हैं वो स्पीशीज़ में क्या होता है, एक स्पीशी कहते हैं एक ही तरह के जानदार जो एक आपस में ब्रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, पॉपुलेशन आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक ही हैबिटेट में, एक ही जगह पे या एक ही टाइम में एक ही स्पीशीज़ के जो जानदार हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें पॉपुलेशन लेवल में, तो पॉपुलेशन सबसे पहले आप इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो दे सकते हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइजेज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। मतलब कि बेसिकली जो ह्यूमंस हैं वो एक ही स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और सारे एक ही दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो कितनी थी, 173.5 मिलियंस, कब, 2010 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीशी एंड हैबिटेट या डिफाइन स्पीशी एंड हैबिटेट। तो उसमें आप क्या बताएंगे कि अगर हम स्पीशी की बात करें तो स्पीशी क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि स्पीशी है जो है आपके पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में क्या कर सकें, इंटरब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन कर सकें, एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और आगे जो उनसे जनरेशन पैदा हो, मतलब आगे उनके जो बच्चे पैदा हों वो भी क्या हों, वो फर्टाइल आगे जो है वो नई जनरेशन क्या कर सकें, पैदा कर सकें। सो क्या है आपके पास पॉपुलेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एक ही स्पीशी के जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में
एक ही जगह पे एक साथ रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। फिर स्पीशी क्या है, स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या कर सकें, पैदा कर सकें। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके लिए वो यहाँ पे है हैबिटेट के हवाले से। हैबिटेट कहते हैं बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी। जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगी, जब बहुत सारी स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगी और उनके आपस में इंटरेक्शंस भी होंगे, तो उस लेवल को फिर हम किस लेवल का नाम दे रहे होते हैं, कम्युनिटी लेवल का। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। असेंबलेज, असम्बली, एक दूसरे के साथ मिलना जुड़ना। किसकी असेंबलेज है, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। मतलब जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, फिर वो जो एक एरिया बनाती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में जितनी भी स्पीशीज़ या जितनी भी पॉपुलेशंस होंगी वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से इंटरेक्शन कर रही होंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लें अगर, तो अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। एक जो जंगल है उसको हम एक कम्युनिटी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स। अब देखो जंगल में क्या क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, फिंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। मतलब उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और फिंजाई भी हैं। ये जो सारी की सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जब एक दूसरे के साथ मिल के रहती हैं, इनमें कुछ ना कुछ जब इंटरेक्शन भी होता है, तो इस पॉइंट को या इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम किसका नाम देते हैं, कम्युनिटी लेवल का। अब जो कुछ कम्युनिटी सिंपल होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसको भी देखते हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। अब देखो कि एक कम्युनिटी में अगर एक पॉपुलेशन की या एक स्पीशी की तादाद को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि देखो अगर किसी पॉपुलेशन में जो रैट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में कैट्स ऑब्वियसली क्या होंगी, कम होंगी। अगर कैट्स ज़्यादा हो जाएं तो वो रैट्स को खा जाएंगी और रैट्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें एग्जांपल आती है हमारे पास फॉरेस्ट कम्युनिटी के हवाले से एंड अ पाउंड कम्युनिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके, जो बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बना के रह रही होती हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो सिंपल होती हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल लें हम, तो एक आपके पास जो फॉलन लॉग, देखो कि जब भी कोई तूफ़ान वगैरह आता है तो कोई दरख्त अगर किसी दरिया में गिर जाए तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो उस पर स्टे करना शुरू कर देती हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल के रहना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल है इसको हम सिंपल कम्युनिटी लेवल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक मे हैव ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट ऑन द कम्युनिटी। ठीक है, कि अगर किसी भी तरह से कोई अगर चेंज आएगी इनमें तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स उसके हो सकते हैं। देखो अगर जंगल में कोई चेंज आएगी तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो लार्जर पॉपुलेशंस हैं, उनमें एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल कम्युनिटीज़ में, तो सिंपल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी। नेक्स्ट लेवल है आपके पास बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब सर्कल, मतलब जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में लाइफ प्रेजेंट होगी, जहाँ जहाँ पे भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में लाइफ प्रेजेंट होगी, उस सारे एरिए को हम क्या कहते हैं,
बायोस्फीयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर। के मतलब जहाँ जहाँ पे भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, उनकी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होंगी, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, अब इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, जितने भी दुनिया के इकोसिस्टम हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है, अलग से डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन इकोसिस्टम आपके पास एक ऐसा, आप कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं? इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है जी, इसको हम जोन ऑफ अर्थ या जोन ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी।